नमस्कार। वायु प्रदूषण, हम सब इसके बारे में बात करते हैं, पर कभी सोचा है कि जब किसी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलता है तो वैज्ञानिक ये अंदाजा कैसे लगाते हैं कि वो जाएगा कहाँ और उसका असर कितना खतरनाक होगा। ये जानना बहुत जरूरी है और आज हम इसी के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक दशकों से खोज रहे हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, इसका सीधा असर हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। इस धुएं के सफर का अंदाजा लगाने के लिए एक बहुत पुराना क्लासिक टूल इस्तेमाल होता है। तो आज की बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले समझेंगे कि असल में मुश्किल क्या है, फिर मॉडल को जानेंगे, देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, उसकी कमियां क्या हैं और आखिर में ये कितना काम का है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस असली चुनौती को समझते हैं जिससे एयर क्वालिटी साइंटिस्ट हर रोज जूझते हैं। देखिए, जब ये नुकसानदेह कण हवा में छोड़े जाते हैं तो वे एक जगह पर टिके नहीं रहते। हवा उन्हें अपने साथ बहाकर दूर दूर तक ले जाती है और ये फैलाव, जिससे डिस्पर्जन कहते हैं, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा कि किन इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो सवाल ये है कि इस कॉम्प्लिकेटेड फैलाव का अंदाजा कैसे लगाया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक एक मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है गॉसियन प्लूम मॉडल। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें ये बताता है कि किसी फैक्ट्री की चिमनी से कुछ दूर जाने पर हवा में प्रदूषण की मात्रा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कितनी होगी। और ये कोई नया मॉडल नहीं है, ये सबसे पुराने और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मॉडलों में से एक है। तो ये मॉडल आखिर काम कैसे करता है? अच्छा, ये कुछ ज़रूरी चीज़ों को अपने हिसाब किताब में लेता है। सबसे पहले Q यानी चिमनी से हर सेकंड कितना धुआं निकल रहा है, फिर U मतलब हवा की रफ्तार क्या है, और H यानी चिमनी की असरदार ऊंचाई कितनी है। साथ ही ये सिग्मा Y और सिग्मा Z को भी ध्यान में रखता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब बस ये है कि धुआं साइड में और ऊपर नीचे कितनी तेज़ी से फैल रहा है। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो मॉडल हमें C यानी किसी भी जगह पर प्रदूषण का कॉन्सेंट्रेशन बता देता है। लेकिन एक मिनट, ये फॉर्मूला काम करे, इसके लिए उसे कुछ बातें मानकर चलनी पड़ती हैं। समझिए, उसे अपने लिए एक परफेक्ट, एक आइडियल दुनिया बनानी पड़ती है। हाँ, ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ना, ये असल दुनिया का एक सिंपल वर्जन है और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए ये मान लेता है कि दुनिया कुछ सीधे साधे नियमों पर चल रही है। तो क्या है ये नियम? चलिए देखते हैं। पहली बात, मॉडल ये मान लेता है कि फैक्ट्री से धुआं बिल्कुल एक ही रफ्तार से निकल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं। दूसरी, हवा भी एक ही स्पीड से एक ही दिशा में बह रही है। तीसरी, जमीन एकदम चपटी है, मतलब कोई पहाड़ या ऊंची इमारतें नहीं हैं। और सबसे आखिर में ये कि जो प्रदूषक हैं वो हवा में किसी और चीज से मिलकर बदल नहीं रहे। अब हम सब जानते हैं, असल दुनिया इतनी सीधी तो होती नहीं है ना। तो अगर मॉडल एक परफेक्ट दुनिया के लिए बना है तो हम इसे अपनी असल ऊबड़-खाबड़ दुनिया में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे अडेप्ट किया जाता है। वैज्ञानिक इस एक ही मॉडल को अलग अलग तरह के पोल्यूशन सोर्सेस के लिए थोड़ा बदलकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक अकेली चिमनी, उसे कहते हैं पॉइंट सोर्स। वहीं गाड़ियों से भरा एक पूरा हाईवे, वो बन जाता है लाइन सोर्स। और अगर एक पूरा शहर या इंडस्ट्रियल एरिया हो तो उसे एरिया सोर्स माना जाता है। और इन सभी कैलकुलेशंस में सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी मकसद क्या होता है? ये पता लगाना कि ज़मीन के लेवल पर, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, वहाँ प्रदूषण कितना होगा। क्योंकि हवा में बहुत ऊपर कितना प्रदूषण है, उससे ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस हवा से जो हमारे चारों तरफ है। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, प्रभावी स्टैक ऊंचाई या इफेक्टिव स्टैक हाइट। देखिए, ये सिर्फ चिमनी की बिल्डिंग की हाइट नहीं है, इसमें वो एक्स्ट्रा ऊंचाई भी जोड़ी जाती है जो धुआं अपनी गर्मी और रफ्तार की वजह से ऊपर उठता है। इसे ऐसे समझिए, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है ना, तो वो धुआं भी थोड़ा और ऊपर चला जाता है। और सीधी सी बात है, चिमनी जितनी ज्यादा ऊंची होगी और धुआं जितना ऊपर उठेगा, जमीनी स्तर पर प्रदूषण उतना ही कम फैलेगा। और यहाँ आता है सबसे जरूरी पॉइंट। जमीन पर सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ और कितना होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उत्सर्जन की दर Q और हवा की गति U। लेकिन सबसे बड़ा असर होता है प्रभावी स्टैक ऊंचाई यानी H का। और ये रिलेशनशिप बहुत दिलचस्प है। अगर आप चिमनी की प्रभावी ऊंचाई को सिर्फ 2 गुना कर दें तो जमीन पर प्रदूषण की जो अधिकतम मात्रा है वो 4 गुना कम हो जाती है।
सोचिए, 2 गुना ऊंचाई, 4 गुना कम प्रदूषण। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अब जब हम समझ गए हैं कि ये मॉडल काम कैसे करता है, तो चलिए अब ईमानदारी से इसके फायदों और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे तो साफ हैं। ये इस्तेमाल करने में आसान है, इसकी कैलकुलेशन बहुत तेज होती है और ये ज्यादा खर्चीला भी नहीं है। और कई बार तो इसके नतीजे असली दुनिया के एक्सपेरिमेंट से काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। ये पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल काम नहीं करता। ये नहीं बता सकता कि हवा में केमिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, और ये बहुत ज्यादा दूरी, मतलब 20 किलोमीटर से ज्यादा के लिए सटीक नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि गॉसियन प्लूम मॉडल एक बहुत पावरफुल अप्रॉक्सीमेशन है, एक अंदाज़ा है। ये असलियत की हूबहू नकल नहीं है। ये एक तरह का समझौता है। सरलता के बदले थोड़ी सटीकता कुर्बान करनी पड़ती है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां समस्याएं बहुत जटिल हैं, क्या एक सरल, थोड़ा अधूरा मॉडल रखना कोई भी मॉडल ना होने से बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना वैज्ञानिक और पॉलिसी बनाने वाले लोग हर रोज करते हैं।